हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से जो प्रैक्टिस पेपर है, सैम्पल पेपर मिड टर्म के लिए, वो हम करेंगे फॉर क्लास 8। सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। टाइम रहेगा आपका 2.5 घंटे। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं आपके 60। ये वीडियो आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि यहाँ से आपको मिड टर्म का जो पेपर है उसका फॉर्मेट पता चलेगा, जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे कैसे देखने को मिलेंगे, कितने क्वेश्चन मिलेंगे, कितने मार्क्स के मिलेंगे। दूसरा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। जनरल फॉर्मेट आपका पहला क्वेश्चन होगा जिसमें 15 पार्ट होंगे जो एमसीक्यू होंगे 1 मार्क के लिए। 2 to 5 2 मार्क्स, 6 7 3 मार्क्स, 8 9 5 मार्क्स, 10 to 13 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के लिए। और क्वेश्चन नंबर 14 आपका मैप का रहेगा 5 नंबर का। सो सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा? ट्रोपोस्फियर इज़ द लोवेस्ट लेयर। नेक्स्ट देखिए, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज कमिंग फ्रॉम, किससे आ रही होती हैं? सन से। द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन अ स्टेट असेंबली इज कॉल्ड। लीडर, रूलिंग पार्टी का लीडर कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट देखिए, मिड डे मील स्कीम जो है वो फर्स्ट लॉन्च कब की गई थी? वो कहाँ की गई थी? कौन से स्टेट में? तो तमिलनाडु में की गई थी बच्चों। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, टू गेन अ मेजोरिटी इन अ स्टेट लेजिस्लेचर ए पॉलिटिकल पार्टी मस्ट विन इन हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो कितनी होनी चाहिए? तो आधे से ज़्यादा, मोर देन हाफ। ठीक है, तब जो है वहाँ पे सेलेक्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, हु वाज कॉल्ड द टाइगर ऑफ मैसूर। मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट देखिए, हु वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो कौन थे? मीर जाफर। नेक्स्ट है, हु वाज द लीडर ऑफ द मिटिनी एज प्रोक्लेम्ड बाय द सिपाही। वो कौन थे? वो बहादुर शाह जफर थे, जिनको जो है सिपाहियों ने लीडर घोषित कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड इन नेपाल। नेपाल में इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू किया गया? जनवरी 15 2007। उसके बाद है, हु डिज़ाइन द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो किसने डिज़ाइन की थी? हर्बर्ट बेकर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ ईवीएम। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच कंट्री इज़ द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड द हाईएस्ट। तो क्या होगी? इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच सॉइल कंजर्वेशन मेथड इज अडॉप्टेड इन कोस्टल एंड एरिड रीजन। तो कौन सी होगी? शेल्टर बेल्ट्स रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ऑन विच डेट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड। तो 26 जनवरी 1950। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर। तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चन। आपके 15 मार्क्स का पेपर यहाँ से आपका कवर हो गया MCQs का। तो MCQs आपको प्रैक्टिस करनी है, NCERT की अच्छे से आपको रीड करनी है। इसके लिए यही सबसे बेस्ट है कि आप NCERT की लाइन टू लाइन रीड करें। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चन, 8 नंबर का पेपर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड द बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस। तो बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द 3 सेक्टर ऑफ एक्टिविटीज डन बाय पीपल। द वर्क और एक्टिविटीज डन बाय पीपल कैन बी क्लासिफाइड इंटू 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज एवरी एडल्ट सिटीजन हैविंग अ राइट टू वोट रेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड, एजुकेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये रहेंगे फंडामेंटल राइट्स के की कंपोनेंट्स। नेक्स्ट सेक्शन सी रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 3 नंबर की, टोटल यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ यू आर एन ऑर्डनरी इंडियन सिटीजन। अगर आप एक ऑर्डनरी इंडियन सिटीजन हो ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुई थी रिवोल्ट, उसके टाइम पे, हाउ विड यू टेकन पार्ट इन द रिबेलियन। तो आप जो विद्रोह हुआ था उसमें कैसे पार्टिसिपेट करते। तो कोई 3 स्टेप आपको बताने हैं। तो आप क्या कर सकते थे? हम ज्वाइन कर सकते थे रिवोल्ट को। एज एन ऑर्डनरी सिटीजन आई कुड हैव ज्वाइंड लोकल ग्रुप और सपोर्ट द रिबेलियन। सेकेंड है, स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ यूथ। यूथ के अंदर जो अवेयरनेस है वो फैला सकते थे। एंगेजिंग इन लोकल अपस्प्रिंग्स। ठीक है, जो भी लोकल में संघर्ष हो रहे थे उनमें हम पार्टिसिपेट कर सकते थे। इसी में आपको और का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंटरनल चॉइस आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी। ठीक है,
what was happened in second Anglo-Maratha war? So second Anglo-Maratha war was fought on different fronts, resulting in the British gaining Orissa and the territories north of Yamuna river including Agra and Delhi. ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 वेज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल कंजर्वेशन कैसे कैसे किया जा सकता है? एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन के द्वारा, यानी पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, प्लांटिंग ट्रीज एंड रिस्टोरिंग फॉरेस्ट टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड मेंटेन द इकोसिस्टम. नेक्स्ट है कॉन्टोर प्लोइंग. कॉन्टोर प्लोइंग मतलब प्लोइंग जो है, जो कि ढलान का एरिया होता है वहाँ पे हम कॉन्टोर प्लोइंग कर सकते हैं. कॉन्टोर प्लोइंग इज द कॉन्टोर लाइन्स ऑफ अ स्लोप टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन. नेक्स्ट टेरेसिंग. क्रिएटिंग टेरेसिंग ऑन हिलीज एंड स्लोप लैंड टू स्लो डाउन वाटर रन ऑफ, रिड्यूस सॉइल इरोजन. यानी पानी जैसे एकदम से बह के आता है, वहाँ पे हम कुछ ऐसा करें, टेरेसिंग जो है वो कर दें, तो उससे पानी एकदम से बहकर नहीं आएगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा. और में क्वेश्चन दिया गया है, मेंशन एनी 3 वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन एंड वाटर रिसाइकलिंग से हम वाटर कंजर्व कर सकते हैं. सेक्शन डी रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, तो इसमें आपका 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. सो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉयड बाय मैन एंड नेचर. तो मैन मेड डिस्ट्रक्शन क्या कैसे होंगे? डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं उनसे डिफॉरेस्टेशन होता है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जो लगातार एग्रीकल्चर जो बढ़ाई जा रही है, सॉइल इरोजन. ठीक है, उसके बाद है नेचुरल कॉज फॉर डिस्ट्रक्शन आर क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, फ्लड, इन सब के कारण होता है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डिड द कंपनी स्प्रेस द रिवोल्ट. कंपनी ने रिवोल्ट को कैसे स्प्रेस किया? सो कंपनी ने क्या किया, अलग अलग जगह पे जो फैला हुआ था, ठीक है, छोटी छोटी टुकड़ियों में फैला था. एक साथ फैलता तो शायद कंट्रोल ना भी कर पाते, लेकिन एक साथ नहीं रिवोल्ट हुआ, इसीलिए वो सक्सेसफुल रहे इस रिवोल्ट को कंट्रोल करने में. The company decided to repress the revolt with all its might. It bring reinforcement from England. England से soldiers मंगवाए गए, pass new laws and so that rebels could be convicted with ease and then move into the storm center of the revolt. Delhi was recaptured from the rebel forces in September 1857. Lucknow was taken in March 1858 and Rani Lakshmibai was defeated and killed in June 1858. Tata Tope was captured, tried and killed in April 1859. इस तरह से पूरा जो रिवोल्ट है उसको कंट्रोल कर लिया गया था. नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 4 नंबर के, यानी टोटल कितने हो जाते हैं 16 मार्क्स का आपको पेपर यहाँ से देखने को मिलेगा. यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज से ही आपको क्वेश्चंस दिए होंगे जिनके आंसर आपको करने हैं. तो ये काफ़ी स्कोरिंग पोर्शन होता है आपका 16 नंबर का, जिसमें बहुत ईजिली आंसर मिल जाते हैं. तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार, फिर हम क्वेश्चन के आंसर करेंगे. वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए. प्रश्न 1 है, हु वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर. औरंगजेब थे लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर. इन विच ईयर डिड औरंगजेब डाई. तो 1707 में औरंगजेब मर गए थे. वेयर डिड द औरंगजेब एस्टेब्लिश कंट्रोल. औरंगजेब एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी दैट इज नोन एज इंडिया. काफ़ी बड़े एरिया पे उनका जो है क्या था, कंट्रोल था. क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको दिया गया है अनसीन पैसेज, ठीक है, जो आपको पढ़ना है अच्छे से. तो वीडियो पॉज करके इसको रीड कीजिए पहले अच्छे से, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, व्हाट इज वन रीज़न वाई ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ. तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो है क्यों ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश में. सो टू प्रिवेंट टायरनी एंड डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी ओवर अ माइनॉरिटी. यानी जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, माइनर में होते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का जुल्म ना हो, कोई टायरनी ना हो, कोई डोमिनेशन ना हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी हो जाता है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. तो रूल बुक को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. व्हाट इज़ द फीचर ऑफ ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन. गुड कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या है. ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर. तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज करने के अलाउ नहीं करता है एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसा नहीं है कि कोई भी उसके अंदर आके चेंज कर ले कभी भी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ से आपका फिर से 4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको, तो अभी आपका 3rd क्वेश्चन है. तो इसी तरह से देखिए कितने स्कोरिंग है ये, यहीं से आपको आंसर मिल रहे होंगे. क्वेश्चन नंबर 12.1 है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर मेड ऑफ. एटमॉस्फेयर में क्या है बच्चों. द एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ अदर गैसेज. ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर. Question number 12.2 है, what is meant by biosphere. The biosphere is the narrow zone of the earth where land, water and air interact to support life.
क्वेश्चन नंबर 12.3 है, हाउ इज़ एटमॉस्फेयर बेनिफिशियल टू अस। बेनिफिशियल क्यों है एटमॉस्फेयर? तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? एटमॉस्फेयर जो है असेंशियल गैसेस लाइक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन हमें देता है, और ये हमें जो सन से कौन सी रेज आ रही हैं, हार्मफुल रेज जो आ रही हैं, वो भी हमें उनसे हमें बचाता है। नेक्स्ट जो पैसेज दिया गया है यहाँ से आप रीड कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु टर्न शाहजहाबाद इनटू अ हीप ऑफ रबल। तो नादिर शाह जो है, नादिर शाह टर्न शाहजहाबाद इनटू अ हीप ऑफ रबल। नादिर शाह ने उसको चेंज कर दिया था एक मलबे के रूप में, ठीक है, तहस नहस कर दिया था। दोज हु हैड नो डेथ ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी हैव नाउ बिकम होमलेस। इस जो स्टेटमेंट दी गई है उसका मीनिंग आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। जो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? द स्टेटमेंट मीन्स दैट हु वंस वेल्दी एंड ओन्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी जो बहुत अमीर थे, नाउ फाउंड देमसेल्व्स विदाउट होम, अब उनके पास घर भी नहीं है, भिखारी बन गए हैं। द इन्वेजन डिस्टरप्टेड देयर प्रीवियस स्टेटस एंड लेफ्ट देयर डेस्टिट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 13.3 है, राइट एनी टू इफेक्ट ऑफ नादिर शाह इन्वेजन। नादिर शाह का जो इन्वेजन हुआ था उसके क्या इफेक्ट थे? तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहाबाद इंक्लूडिंग टर्न इनटू रेबल, तो शाहजहाबाद को एक तरह से मलबे के रूप में बदल दिया था। एंड द ड्रास्टिक फॉल इन सोशल स्टेटस फॉर मैनी इंक्लूडिंग वेल्दी इंडिविजुअल्स बिकम बैगर्स, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था सोशल स्टेटस का कि जो बहुत अमीर लोग थे वो भिखारी हो गए, उनका सब कुछ लूट लिया। एंड रेकलेस बिग फोर्स इनटू पब्लिक व्यू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, ये आपका मैप रहेगा 5 नंबर का, और ये मोस्टली मैप आपका कवर होता है जो हिस्ट्री का आपका 1857 का रिवोल्ट है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो वो स्पॉट जो है वो आप ज़रूर कीजिएगा। तो आपको मैप जो इंडिया का मैप है उस पर आपको लोकेट करना है दिल्ली, लखनऊ, बरेली, झांसी, वाराणसी, अलीगढ़। इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके टीचर ने आपको ज़रूर कराया होगा और आपको याद भी होगा क्योंकि अब पेपर आने वाले हैं। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को बच्चे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा साइंस, इंग्लिश, हिंदी इन सब की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, तो वहाँ से आप उनके लिए भी हेल्प ले सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।